नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश के स्टार्टअप मैप पर सबसे चमकता सितारा बन चुका है। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाला इस प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में जो करिश्माई बदलाव दिखाया है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज यूपी के पास 18,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त सक्रिय स्टार्टअप है, जो देश के कुल स्टार्टअप का करीब 15% है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रांति की दास्तान है, जिसमें नोएडा से लेकर बलरामपुर और गोरखपुर से चंदौली तक हर जिले में युवा अपने सपनों को कारोबार का रूप दे रहा है। योगी सरकार की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उसने स्टार्टअप को सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहने दिया। आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में कम से कम एक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद है। एग्रीटेक, फिनटेक, हेल्थटेक, एटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग जैसे विविध क्षेत्रों में युवा नए नए प्रयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 8,000 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 और उसका संशोधित संस्करण। इस नीति के तहत नए उद्यमियों को 15,000 तक का सीड फंड, 5 साल तक 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट, 5 लाख तक का मार्केटिंग ग्रांट, पेटेंट का पूरा खर्च, बिजली बिल में 3 साल तक की पूरी छूट और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं दी जा रही है। नतीजा ये हुआ कि आज प्रदेश में 128 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं। IIT कानपुर, IIM लखनऊ, BHU वाराणसी, AKTU लखनऊ, SIDBI इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप इंजेक्शन संस्थान लगातार नए यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न पैदा कर रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज देश का सबसे तेज बढ़ता टेक हब बन चुका है, जहां सैमसंग, वीवो, पेटीएम, HCL और एडोब जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ सैकड़ों स्टार्टअप एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और आगरा में नए IT पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहे हैं। योगी सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत 2027 तक 40,000 करोड़ का निवेश और 4 लाख नौकरियां आने वाली है। यही वजह है कि सिक्योरिया, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक और एक्सेल जैसे बड़े निवेशक अब लखनऊ और नोएडा में अपने क्षेत्रीय दफ्तर खोल रहे हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों की कहानियां इससे भी ज्यादा प्रेरक है। चंदौली का ब्लैक राइस आज जापान और दुबई जा रहा है। बलिया के युवा गन्ने के बेगास से बायोडिग्रेडेबल प्लेट बना रहे हैं और 400 महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। गोरखपुर का एक युवा भैंस के दूध से प्रीमियम आइसक्रीम बना रहे हैं, जो 6 राज्यों में बिक रही है। प्रयागराज की 2 बहनें की हैंड पेंटेड साड़ियां और 18 देशों में पहुंच रही है। बनारस की महिलाएं हथकरघा को ऑनलाइन लेकर दुनिया तक पहुंच रही है। ये कहानियां बताती है कि योगी सरकार का विजन सिर्फ शहरों तक नहीं, गांव-गांव तक पहुंच चुका है। आज उत्तर प्रदेश 12 यूनिकॉर्न और 30 से ज्यादा सूनिकॉर्न का घर है। पेटीएम, पाइनलाइफ, फिजिक्स वाला, शिप रॉकेट, मोगलिक्स जैसे बड़े नाम इसी मिट्टी से निकले हैं। 2024 से 2025 में स्टार्टअप सेंटर में 18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है और ग्राउंड बैंकिंग सेरेमनी 4.0 में स्टार्टअप से जुड़े 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा होगी। इसके लिए 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर, 10 अत्याधुनिक टेक पार्क और 5 यूनिकॉर्न हब बनाए जा रहे हैं। आज का उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां एक तरफ गंगा यमुना की पवित्र धारा बहती है और दूसरी तरफ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की नई गंगा। ये वो नया उत्तर प्रदेश है जहां हर युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है,
यही कारण है कि जब देश स्टार्टअप इंडिया की बात करता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेता है, क्योंकि यहाँ सपनों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें हकीकत बनाया जाता है। आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में कम से कम एक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद है। एग्रीटेक, फिनटेक, हेल्थटेक, एडटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग जैसे विविध क्षेत्रों में युवा नए नए प्रयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 8000 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं चलाई है, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का विस्तार और महिला स्वरोजगार कोष, जो महिलाओं को बिना ब्याज के लोन देता है। इससे ग्रामीण महिलाएं भी आगे आ रही हैं, जैसे चंदौली की महिलाएं जो ब्लैक राइस की ब्रांडिंग कर रही है, सोनभद्र की आदिवासी महिलाएं जो हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही है। इन स्टार्टअप ने न केवल रोजगार पैदा किया बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। उदाहरण स्वरूप बलरामपुर में मशरूम फार्मिंग स्टार्टअप ने 200 से अधिक परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। इसी तरह श्रावस्ती में हनी प्रोसेसिंग यूनिट ने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। योगी सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर को हर जिले में पहुंचाया है, जहां युवाओं को मेंटरशिप, ट्रेनिंग और फंडिंग मिलती है। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां कोई भी युवा, चाहे वो गांव से हो या शहर से, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ अनाज उत्पादन में नहीं बल्कि इनोवेशन उत्पादन में भी अग्रणी बन रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 और उसका संशोधन संस्करण। इस नीति के तहत नए उद्यमियों को 15,000 तक का सीड फंड, 5 साल तक 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट, 5 लाख तक का मार्केटिंग ग्रांट, पेटेंट का पूरा खर्च, बिजली बिल में 3 साल तक की पूरी छूट और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं दी जा रही है। नतीजा यही है कि आज उत्तर प्रदेश में 128 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं। IIT कानपुर, IIM लखनऊ, BHU वाराणसी, AKTU लखनऊ, SIDBI इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप इंक जैसे संस्थान लगातार नए यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न पैदा कर रहे हैं। इन सेंटरों में न केवल तकनीकी सहायता मिलती है बल्कि निवेशकों से कनेक्शन भी बनाया जाता है। उदाहरण के लिए IIT कानपुर का सब्सिडियरी इंक्यूबेशन सेंटर ने 50 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग दिलाई है, जिनमें से कई अब करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह IIM लखनऊ का एंटरप्रेन्योरशिप सेल युवाओं को बिजनेस मॉडल बनाने में मदद करता है। सरकार ने विश्वविद्यालय को भी इनोवेशन हब में बदल दिया है, जहां छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप ट्रेनिंग मिलती है। इससे युवा ग्रेजुएट होते ही अपना वेंचर शुरू करते हैं। नीति में पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर है, जैसे कि क्लीन एनर्जी स्टार्टअप को अतिरिक्त सब्सिडी। कुल मिलाकर ये नीति इतनी व्यापक है कि छोटे से छोटे आइडिया को भी बड़ा बनाती है और छोटे बड़े निवेशकों को आकर्षित करती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज देश का सबसे तेज टेक हब बन चुका है, जहां सैमसंग, वीवो, HCL, पेटीएम, एडोब, TCS जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ सैकड़ों स्टार्टअप एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और आगरा में नए IT पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहे हैं। योगी सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत 2027 तक 40,000 करोड़ का निवेश और 4 लाख नौकरियां आने वाली है। यही वजह है कि सिक्यूरिया, टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक, एसएल जैसे बड़े निवेशक अब लखनऊ और नोएडा में अपने क्षेत्रीय दफ्तर खोल रहे हैं। नोएडा का सेक्टर 62 और 63 आज टेक स्टार्टअप का हॉटस्पॉट है, जहां हर हफ्ते नए वेंचर लॉन्च हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर अब सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट कहलाने वाला है, जहां डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां आ रही हैं। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के पास IT सिटी बन रही है, जो 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देगी। गोरखपुर में एम्स के साथ साथ IT पार्क ने स्वास्थ्य टेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। वाराणसी में गंगा किनारे
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने टूरिज्म टेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। यानी कुल मिलाकर स्टार्टअप की दुनिया में योगी सरकार का काम अच्छे से चल रहा है और वो इसको बढ़ावा दे रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।